किसी ने बहुत ही प्यारी बात कही है कि पापा सूरज की तरह होते हैं, बहुत गर्म होते हैं, लेकिन अगर ना होना तो अंधेरा छा जाता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं भावना। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी, जो कि पिता की स्टोरी है। फादर्स डे भी बहुत पास आ रहा है, 16 जून को फादर्स डे, और आप सभी को फादर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, वैसे तो पापा के बिना कोई दिन नहीं होता है, पापा के लिए कोई स्पेशल डे नहीं होता है, क्योंकि पापा हर दिन बच्चों के लिए स्पेशल होते हैं। तो दोस्तों, एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी और साथ में बहुत ज़्यादा इमोशनल है। कहानी पूरी सुनिएगा। तो आज मैं आपको सुनाऊंगी मोहन जी की स्टोरी, जिनकी पत्नी की डेथ हो चुकी थी और मोहन जी का एक बेटा था, जतिन। बेटा अभी बहुत बड़ा नहीं था, बेटे की परवरिश उन्हीं को करनी थी। अब जतिन की जो परवरिश थी वो पिता के कंधों पर आ गई थी। पिता ने जैसे तैसे अपने बेटे को बड़ा किया, लेकिन उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। वो इसलिए ताकि मेरे बेटे को कभी कोई परेशानी ना हो, उसकी जो दूसरी माँ आए उसको कभी भी मारे पीटे ना, इसलिए उन्होंने अपने बेटे जतिन को माता पिता दोनों का ही प्यार दिया। तो मोहन जी ने अपने बेटे की बहुत अच्छी परवरिश की और अब उनका बेटा जो जतिन था उसको जॉब मिल चुकी थी। और पापा चाहते ही थे कि मेरा बेटा जो है हमेशा खुश रहे, और कम से कम जब ऑफिस से घर आए तो मुझसे 2-4 बातें जरूर करे। तो जब जतिन घर वापस आता था, पिता उसका इंतजार करते थे, क्योंकि पिता भी अब रिटायर हो चुके थे। पूरा समय उनको घर पर ही बिताना था, घर पर ही काटना था। वो अकेले क्या करें, अखबार पढ़ते थे, थोड़ा बहुत टीवी भी देख लेते थे, लेकिन पूरा टाइम पूरा दिन आखिर वो कैसे गुजारें। जब बेटा शाम को घर आता था तो उन्हें लगता था कि मेरा बेटा मुझसे 2-4 बातें करे, लेकिन बेटा अच्छे से पिता से बातें नहीं करता था। कहता था, पापा मैं सुबह से थका हारा आ रहा हूँ और आपको बातें करने की पड़ी है, मैं थक चुका हूँ, मैं आराम करना चाहता हूँ। तो बेटा अपना डिनर करने के बाद सोने चला जाता था। ऐसे ही बहुत दिन हो गए। अब मोहन जी को ये लगने लगा कि अब मेरा बेटा भी मेरा नहीं रहा, उसको मेरे लिए समय नहीं है, मुझे क्या करूं अब मैं अकेले। तो एक दिन मोहन जी मार्केट गए और वहां से एक फ़ोन ले आए, एंड्रॉयड फ़ोन ले आए। उन्होंने सोचा कि अब फ़ोन पे ही मैं अपना समय बिताऊंगा और कुछ ना कुछ फ़ोन पे करता रहूंगा, तो हो सकता है कि मेरा समय अच्छे से पास हो जाए। जब मोहन जी फोन लेके आए तो उन्होंने अपने बेटे को फोन दिखाया और बोला कि बेटा मैं फोन लेके आ गया हूँ। तो बेटा एकदम से बौखला गया, तेज हो गया कि आप इस फोन से क्या करेंगे, इस उम्र में आप फोन लेके क्यों आए हैं, आपके पास बहुत सारे काम हैं, आपको समय बिताना है तो आप अखबार पढ़िए, न्यूज़ देखिए, इस फोन में क्या रखा है। तो मोहन जी ने कहा कि मेरा भी एक सोशल मीडिया पे अकाउंट बना दो बेटा, मैं भी कुछ टाइम स्पेंड कर लूँगा। तो बेटा बहुत तेज़ी से हंसने लगा और उसने अपने पापा की हंसी बनाते हुए कहा, ये फ़ोन आप जहाँ से लेके आए वहीं दे आइएगा, आपका कोई मतलब का फ़ोन नहीं है ये। अब मोहन जी को लगा कि मेरा बेटा मेरा कुछ भी काम नहीं आ रहा है। दोनों पिता और पुत्र सोने चले गए। सुबह को जब उठे तो मोहन जी ने अपने बेटे जतिन के लिए बहुत बढ़िया उसके फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया था, और जतिन भी खुश था, उसको मनपसंद नाश्ता मिल रहा था। लेकिन उसने सोचा कि क्यों ना, मोहन जी ने सोचा क्यों ना मैं अपने बेटे से इस समय फिर से अपने सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में बात करूं कि बेटा मेरा भी सोशल मीडिया पे एक अकाउंट बना दो। तो मोहन जी ने जैसे ही अपने पुत्र से, जतिन से इस बात के लिए कहा तो जतिन ने प्लेट खिसकाई और बहुत तेजी से उठा और अपनी जॉब पर चला गया। अब मोहन जी को लगने लगा था शायद मेरा बेटा मेरी हेल्प नहीं करेगा। वो अपने एक दोस्त के पास गए और दोस्त से अपना सोशल मीडिया पे एक अकाउंट बनवाया। अकाउंट बनवा तो लिया, उसके बाद उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे पोस्ट करना है, कैसे पोस्ट डालना है। फिर शाम को उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा मैंने अकाउंट तो बनवा लिया है, लेकिन इसमें पोस्ट कैसे डालते हैं ये मुझे नहीं आ रहा है। बेटे ने फिर चिल्लाकर कहा कि पापा आप मुझे रोज रोज बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, मुझे भी कुछ नहीं आता है, मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। और ऐसा होने के बाद पिता और पुत्र दोनों सो गए। जब सुबह जतिन उठा तो उसने देखा कि सोशल मीडिया पर मेरे पापा की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है
उसने उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को ओके किया और फिर देखा कि एक पोस्ट भी डाला है पापा ने। तो फटाफट खोल के देखा कि क्या पोस्ट डाला है, क्या पोस्ट डाला है। फटाफट खोल कर देखा तो उस पोस्ट पर क्या लिखा था जानते हैं? हैप्पी बर्थडे बेटा। मेरे प्यारे बेटे को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये लिखने के लिए वो इतना उत्सुक थे कि अपने बेटे को मैं इस बार कुछ सरप्राइज दूंगा। बेटा बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था, दौड़ कर गया, अपने पापा के गले लग गया और बोला, पापा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो दोस्तों, ये होते हैं पिता। जब तक हमारे साथ होते हैं, जब तक हमारे पास होते हैं, हमें इस चीज़ का एहसास ही नहीं होता है। हम उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उनको इज्जत नहीं देते हैं, उनकी बातों को नहीं मानते हैं, हमेशा उनसे उल्टा सीधा ही बोलते रहते हैं। लेकिन कब आपको पता चलता है, कब, कि मेरे पिता दुनिया के सबसे अच्छे पिता थे, मेरे पिता मेरे लिए सूरज थे? जब वो आपसे दूर चले जाते हैं, यानी कि जब उनकी डेथ हो जाती है, जब वो आपसे कभी भी फिर मिलने नहीं आते हैं, तब वो आपको प्यारे लगते हैं। तो दोस्तों, जब तक आपके माँ बाप हैं, आप उनको सम्मान दीजिए, उनका सम्मान करिए। जो उन्होंने नहीं खाया है वो उनको खिलाइए, जो उन्होंने नहीं पहना है वो उनको पहनाइए, क्योंकि आपको बड़ा बनाने के लिए, आपकी ज़िंदगी को बेस्ट बनाने के लिए, आपको एक बहुत अच्छी जॉब दिलाने के लिए उन्होंने अपने सपनों को मारा है, अपने दिनों को बहुत गरीबी से जिया है, हर शौक पूरे नहीं किए हैं। इसलिए अगर आपके पास पापा हैं तो उनका सम्मान करना सीख लीजिए, उनसे प्यार करना सीख लीजिए और उनको इतना प्यार दीजिए जितना वो चाहते हैं। तो दोस्तों, जब तक आपके माँ बाप जिंदा होते हैं, आप उनके साथ अपना फोटो लगाना नहीं चाहते हैं। लेकिन जब आपके माँ बाप खुद फोटो में छप जाते हैं, यानी कि आपसे दूर हो जाते हैं, परलोक सिधार जाते हैं, तब आप उनके भर भर के फोटो लगाते हैं। तो क्या फायदा, क्या फायदा? जब तक आपके माँ बाप जिंदा हैं तब तक आप उनको प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए। और फादर्स डे तो रोज फादर्स डे है। एक पिता अगर आपके पास है तो रोज फादर्स डे है, एक माँ अगर आपके पास है तो रोज मदर्स डे है। इसके लिए कोई स्पेशल डे मनाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी फादर्स डे अगर है तो फिर भी उनके साथ एक प्यारा सा टाइम स्पेंड कीजिए, जिसमें उन्हें बहुत अच्छा लगे। उन्हें बहुत महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं जाना है, उन्हें घर पर ही डाइनिंग टेबल में आपके साथ बैठकर खाना खाना है। बस यही चाहिए उनको कि उनके बच्चे उनके पास में बैठे हैं, उनसे बातें शेयर करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। तो दोस्तों, यही था एक छोटा सा वीडियो और छोटी सी स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मैं फिर आऊंगी आपके सामने ऐसी ही वीडियोस लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। इसी शुभ विचार के साथ जय श्री राधे राधे राधे।